नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार जमीन सर्वे को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, अगर आप जमीन सर्वे कराना चाहते हैं तो आपको आखिर क्या करना होगा, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रखेंगे आपका जमीन सर्वे हो जाएगा। अगर आपके पास जमीन का पेपर नहीं है, उसके लिए क्या करना है। तो देखिए, अभी बहुत दिनों से आपको पता होगा, लगभग कम से कम 8-9 महीना हो गया जमीन सर्वे स्टार्ट हो चुका है। 2024 में क्या हुआ, सर्वे स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक स्वघोषणा पत्र क्या हो रहा है, जमा हो ही रहा है। पहले ऑफलाइन हो रहा था, लेकिन ऑफलाइन को बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी आपके लिए ऑप्शन मिला हुआ है कि आप जो है सो ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना जो है सो स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। देखिए, सर्वे में डिले इसीलिए हो रहा है कि रैयत लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग, अभी तक 70% ही हुआ है। मैं एक महीना पहले भी वीडियो बना के बोला था आप लोग को, अभी भी 70% ही हुआ है। अभी तक पूरा बिहार में जो है सो स्वघोषणा पत्र जमा, अभी भी 30% लोगों का बाकी है। जब तक पूरा स्वघोषणा पत्र जमा नहीं होगा दोस्तों, आपका जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं, बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पूरा का पूरा जमा हो गया स्वघोषणा पत्र। वहां पे ऑलरेडी खाना पूरी चालू हो चुका है, यानी कि वहां पे अमीर लोग, सर्वेयर लोग और कर्मचारी लोग जा रहे हैं और वहां पे जमीन का सर्वे स्टार्ट हो चुका है। आपको नया खतियान बनाना, जो भूमाप होता है, नया नक्शा का तैयार करना, ये सब काम चालू है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये सब काम हो रहा है। अगर आप स्वघोषणा पत्र जमा नहीं करेंगे, इसका मतलब आप दावा नहीं कर रहे हैं कि ये जमीन हमारा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका, मान लीजिए, कोई पटीदार हो या कोई पड़ोसी आपका जमीन हड़प लिया है, हो सकता है जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण करके रखा है, नहीं दे रहा है आपको, तो अगर आप स्वघोषणा पत्र में कम से कम आप अपना, आपके पास मान लीजिए पेपर नहीं है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए, तो जब तक आप आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे, मान लीजिए आप घोषणा नहीं करेंगे, आप चैलेंज नहीं करेंगे कि ये जमीन हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारा है, तब तक आप कैसे गवर्नमेंट समझेगी कि ये जमीन आपका है। देखिए, अगर आप साइलेंट रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, सर्वे स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपने अभी तक जमीन सर्वे का स्वघोषणा जमा नहीं किया है तो स्वघोषणा पत्र अविलंब जमा कर दीजिए। क्योंकि अगर आप स्वघोषणा पत्र जमा नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप जमीन पे दावा नहीं कर रहे हैं, चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि ये जमीन आपका है। फिर क्या होगा, जो हड़प के रखा है, फिर उस जमीन क्या होगा, उसी का हो जाएगा। तो देखिए, इस सर्वे में मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है तो माननीय मंत्री जी, यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व मंत्री हैं संजय श्रावंगी जी, उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी का जमीन नहीं लेने वाले हैं, जिसका जमीन है उसी के पास रहेगा। लेकिन मेरा एक आप लोगों से ये उम्मीद है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग, सभी लोग, जिनका जिनका जमीन है वो अपना घोषणा पत्र जमा करें। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि दादा परदादा के नाम से जमीन था, हम ऐसा वीडियो बहुत सारा बना चुके हैं, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका पुराना जमीन है तो आप वंशावली बना लीजिए, कौन कहाँ से जमीन चालू हुआ था, वहाँ अभी कहाँ किसके नाम से आपको सर्वे कराना है। जो व्यक्ति अभी जिंदा है वहाँ तक ला के आपको वंशावली लगा देना है, प्रपत्र 3 भरना है, प्रपत्र 2 भरना है, आधार कार्ड लगाना है, सभी परिवार का हस्ताक्षर सिग्नेचर करके आपको जमा कर देना है ऑनलाइन में। ऑनलाइन आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या आप जाके किसी कंप्यूटर सेंटर से कर सकते हैं जी। आपको उसको याद रखना है कि जो भी पीडीएफ बनाएंगे, जितना भी स्कैन कॉपी करेंगे, जेरोक्स करके आप केवाला का, रसीद का, जो भी, वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होता है। 3 MB से ज़्यादा बनाएंगे तो आपका अपलोड नहीं होगा। इसीलिए अगर 3 MB से कम है तो आप मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, पेपर नहीं है तो आपको कम से कम चौहदी डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए। अगर आपको खाता नंबर याद है तो खाता नंबर लिख दीजिए, खेसरा नंबर याद है तो खेसरा नंबर लिख दीजिए। देखिए, जमीन सबका सर्वे होगा, सर्वे होना जरूरी है। आप भी जान रहे हैं, हम भी, हमारे सारा लोग समझ रहा है कि सर्वे होना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर सर्वे नहीं होता है, सर्वे होने से सबसे ज्यादा फायदा क्या है, हम लोग को है, सबसे ज्यादा फायदा रैयत को है। इसीलिए, ताकि आपका जमीन पूरा नेट पे चढ़ जाएगा, आप आसानी से खरीद बिक्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आपको पता होगा जमीन माफिया क्या कर रहे हैं, अभी सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, जमीन माफिया लोग एक जमीन को 4-4 बार बेच दे रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा विवाद है, ऐसा ऐसा ज़मीन का बहुत सारा विवाद है। आप जाएंगे तो बहुत सारा केस ऐसा देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग अभी तक स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं, वो अविलंब आप लोग ऑनलाइन जमा कर दीजिए, ताकि आपका सर्वे हो जाएगा। देखिए, अब क्या है, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में। अब चुनाव होगा तो क्या होगा, 3-4 महीना ऐसे आपका बंदे रहेगा सर्वे।
सो घोषणा कम से कम जमा रहेगा तो चुनाव के बाद फिर क्या होगा, आपका सर्वे जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और सर्वे हो जाएगा। देखिए मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा आपको कि अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉक से कोई काम कर ले और हमारा जो है सो कर्मचारी ब्लॉक से कर लेगा पैसा लेके या कैसे भी, तो आप इस गलत फहमी में नहीं रहिए। आपका पैसा भी फंस जा रहा है, पैसा भी जा रहा है और आपका काम भी नहीं हो रहा है। इसीलिए मंत्री जी का कहना है और हमने बहुत सारे अमीन लोगों से भी बात किया है कि अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्वघोषणा कम से कम जमा कीजिए, वो करिएगा तो आपके ज़मीन पे जैसे ही सर्वे स्टार्ट होगा वहाँ पे जो अमीन लोग आएंगे, ग्रामीण लोगों से पूछा जाएगा कि आप कितने दिन से आपके पूर्वज इस ज़मीन को जोत रहे हैं, कौन सा ज़मीन है, क्या है उसका प्रक्रिया, उस सारा कुछ होगा और आपका ज़मीन है आप ही के पास रहेगा। आपका ज़मीन का क्या होगा, सर्वे हो जाएगा, नया आपका खतियान बन जाएगा, आपका जो है सो नया मैप भी बन जाएगा और आपका ज़मीन का सर्वे भी हो जाएगा, ज़मीन आप ही के पास रह जाएगा। तो आपको डरना नहीं है कि हमारे पास पेपर नहीं है तो हम सर्वे करा लेंगे, हमारा ज़मीन जो है सो सरकार ले लेगा। ऐसा कुछ नहीं है जी, किसी का भी ज़मीन सरकार लेने वाला नहीं है। लेकिन जो अतिक्रमण करके रखा है, जो गवर्नमेंट का ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उसका सरकार क्या कर रहा है, अपना चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि आखिर बिहार सरकार के पास टोटल कितना प्रॉपर्टीज है, कितना ज़मीन है। तो ये भी है और आप सर्वे हो जाएगा तो आपको ज़मीन खरीदना भी करना क्या हो रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अभी तक यही अपडेट है, अभी ज़मीन सर्वे को लेकर कोई ऐसा बड़ा अपडेट नहीं आया है जो मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।